नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्यकांत सर आप सभी का स्वागत हूँ जामनगर में। आज हम भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्धों के बारे में पढ़ेंगे जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर बार रिपीट किए जाते हैं और ये सारे क्वेश्चंस रिपीटेड और सिलेक्टेड हैं। दोस्तों आज हमारी महा मैराथन क्लास होने वाली थी, लेकिन किन्हीं कारणोंवश मैं समय नहीं दे पाया दोस्तों। तो ये महा मैराथन क्लास हम आगे कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। कल या परसों में मैं 500 प्रश्नों की एक बहुत बड़ी महा मैराथन आप लोगों के सामने लाऊंगा, ये मेरा वादा है दोस्तों। आज की क्लास में बहुत कम प्रश्न मैं रख पाया हूं दोस्तों, मुझे क्षमा करना। तो बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न पर, जो आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों। वो है तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 को भारतीय इतिहास का निर्णायक मोड़ क्यों माना जाता है। जो इसका राइट आंसर होगा, इसने भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थायी नींव रखी है। इसका राइट आंसर है दोस्तों। फिर से रिपीट करते हैं क्वेश्चन को। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 को भारतीय इतिहास का निर्णायक मोड़ क्यों माना जाता है। जिसका राइट आंसर है, इसने भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थायी नींव रखी है। इसका राइट आंसर है। अब हम आज के अगले प्रश्न इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात कर लेते हैं दोस्तों। इस युद्ध के बाद दिल्ली और अजमेर पर तुर्कों का अधिकार हो गया। पहली बार भारतीय युद्ध कला, हाथी और भारी पैदल सेना तुर्की की गतिशील घुड़सवार सेना के सामने विफल रही। अब हम आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं दोस्तों। ये आज का हमारा अगला प्रश्न है। बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक परिणाम क्या था। जिसका राइट आंसर है, इलाहाबाद की संधि और दीवानी अधिकारी। इसका राइट आंसर है दोस्तों। इस एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। तो बक्सर के युद्ध 1764 का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक परिणाम क्या था। जो इसका राइट आंसर है, इलाहाबाद की संधि और दीवानी अधिकारी। इसका राइट आंसर होगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात करते हैं दोस्तों। इस युद्ध ने सिद्ध किया कि अब भारत का असली शासक मुगल सम्राट नहीं बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी है। कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा से लगान वसूलने का कानूनी हक मिल गया। इसके मुख्य पॉइंट है दोस्तों। अब हम आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों मैं आज आपके लिए महा मैराथन क्लास लाने वाला था, लेकिन किन्हीं कारणोंवश नहीं ला पाया। मैं क्षमा मांगता हूं दोस्तों, मुझे माफ़ करना। मैं कल एक बहुत बड़ी महा मैराथन क्लास लाऊंगा दोस्तों, ये मेरा वादा है, जो कि 500 प्रश्नों की होगी दोस्तों। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, सपोर्ट करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन और सिलेक्टेड क्वेश्चन ला सके दोस्तों। तो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हाई स्पीड का युद्ध 326 ईसा पूर्व में किस भारतीय राजा की हार के बावजूद उसकी श्रेष्ठता को दर्शाता है। जिसका राइट आंसर है, पोरस पुरु। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात करते हैं। तो यूनानी लेखक एरियन ने पोरस की लंबाई और वीरता की प्रशंसा की है। इस युद्ध के बाद ही यूनानी सेना का मनोबल इतना गिरा कि उन्होंने मगध नंद नरेश पर हमला करने से मना कर दिया। ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। खुर्दा का युद्ध 1795 में क्यों विशेष है। जो इसका राइट आंसर है, इसमें सभी मराठा सरदार अंतिम बार एक झंडे के नीचे एकजुट होकर खड़े थे। इसका राइट आंसर है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात करते हैं। तो सवाई माधवराज पेशवा के समय नाना फडणवीस ने सिंधिया, होलकर और भोसले को एकजुट किया था। ये इसका राइट आंसर है। निजाम को अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा। इसके मुख्य पॉइंट है दोस्तों। आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। चिलियानवाला का युद्ध 1849 में अंग्रेजों के लिए क्यों शर्मनाक था। जिसका राइट आंसर होगा, अंग्रेजों को भारी सैन्य क्षति हुई और वे लगभग हार गए थे। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात करते हैं। लॉर्ड गफ की रणनीति की ब्रिटेन में बहुत आलोचना हुई थी। इस युद्ध ने दिखाया कि बिना गद्दारों के अंग्रेजों को हराना संभव था। आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं दोस्तों। तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध के बाद टीपू सुल्तान को क्या नुकसान हुआ। जो इसका राइट आंसर है, उसे अपना आधा राज्य और 2 बेटों को बंधक के रूप में देना पड़ा। ये इसका राइट आंसर है दोस्तों। इसके मुख्य तथ्यों पर बात कर लेते हैं। यह श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत हुआ था। टीपू को 3 करोड़ का युद्ध जुर्माना भी भरना पड़ा था। आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रथम आंग्लो मराठा युद्ध 1775 से 82 की समाप्ति पर अंग्रेजों ने मराठों को क्या स्वीकार किया। जिसका राइट आंसर है दोस्तों, सवाई माधवराज को पेशवा के रूप में मान्यता। इसके मुख्य तथ्यों पर बात करते हैं। सलाई बाई की संधि 1782 के कारण अंग्रेजों को 20 साल तक मराठों से शांति रखनी पड़ी। आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद किस मंडल में। जो इसका राइट आंसर 7वां मंडल। इसके मुख्य तथ्य पर बात कर लेते हैं। यह भरत जन के राजा सुदाश और 10 अन्य राजाओं के बीच हुआ था। यह परुष्णावी रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। कलिंजर का युद्ध 1545 में शेर शाह सूरी की मृत्यु के कारण बना वह किला वर्तमान में कहाँ। जो इसका राइट आंसर, बांदा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में शेर शाह का एक तोप से फटने के कारण घायल हुआ था। शेर शाह तोफ के फटने के कारण घायल हुआ था। उसने मरने से पहले किले पर विजय की खबर सुन ली थी। अब आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। सामूगढ़ का युद्ध 1658 ईस्वी ने भारत का भविष्य कैसे बदल दिया। जो इसका राइट आंसर है, इसने उदारवादी द्वारा शिकोह की जगह कट्टरपंथी औरंगजेब को सत्ता दी। इसका राइट आंसर। इसके मुख्य अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का मुगल सम्राट कौन था। शाह आलम द्वितीय। इसका राइट आंसर है दोस्तों। इसके मुख्य तथ्यों पर बात करते हैं। शाह आलम द्वितीय ने अवध के नवाब और मीर कासिम के साथ गठबंधन किया था। इस युद्ध के बाद मुगल सम्राट अंग्रेजों का पेंशन भोगी बन गया था। ये इसका राइट आंसर। आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। वांडीवास का युद्ध जो कि 1760 ईस्वी ने भारत में किस यूरोपीय
यूरोपीय शक्ति के साम्राज्य विस्तार के सपने को हमेशा के लिए दफन कर दे। जो इसका राइट आंसर फ्रांसीसी इसका राइट आंसर। इसके मुख्य तथ्यों पर बात करते हैं। यह युद्ध सप्तवर्षीय युद्ध का हिस्सा था जो कि 1756 से 1763 का फ्रांसीसी सेनापति काउंट लाली को ब्रिटिश सेनापति सर आयरकूट ने बुरी तरह हराया था। इसका राइट आंसर है। आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, अडयार का युद्ध 1746 ईस्वी में भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? जिसका राइट आंसर होगा, इसने साबित किया कि एक छोटी सी अनुशासित यूरोपीय सेना भारतीय नवाबों की विशाल सेना को हरा सकती है। ये इसका राइट आंसर है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात करते हैं। तो फ्रांसीसी कैप्टन पैराडाइज ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन की 10,000 की सेना को अपनी मात्र 930 सैनिकों की टुकड़ी से हरा दिया था। ये इसके मुख्य फैक्ट हैं। अब आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1817 से 18 का मुख्य परिणाम किया था। जिसका राइट आंसर पेशवा पद की समाप्ति और मराठा शक्ति का पूर्ण पतन। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात करते हैं। तो अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को कानपुर के पास विठुर में पेंशन पर भेज दिया गया। इसके बाद भारत में अंग्रेजों को चुनौती देने वाली कोई बड़ी शक्ति नहीं बची। आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। बेदरा का युद्ध जो कि 1759 में हुआ था, किनके बीच हुआ था? जो इसका राइट आंसर अंग्रेज और डच के बीच हुआ था। अब हम आज के इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात करते हैं दोस्तों। तो इस युद्ध के बाद डच नीदरलैंड की भारत में सक्रियता पूरी तरह समाप्त हो गई। दोस्तों ये आज के हमारे प्रश्न रहे दोस्तों। मैं इसी पर एक बड़ी महामैराथन लाने की प्रयास कर रहा था, लेकिन किन्हीं कारणोंवश दोस्तों मैं नहीं ला पाया, जिसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, शर्मिंदा हूँ दोस्तों। मैं कल या परसों आपके लिए एक बहुत अच्छी महामैराथन क्लास लाऊंगा, ये मेरा वादा है दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, हमें मोटिवेट करें, हमें सपोर्ट करें दोस्तों। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ दोस्तों। आपका सपोर्ट रहता है तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आगे मेहनत करने के लिए तत्पर रहते हैं दोस्तों। और सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते दोस्तों तो हमें निराशा होती है और दोस्तों हमें चैनल में कुछ डालने का मन नहीं करता दोस्तों। तो मैं हाथ जोड़ के आपसे सपोर्ट मांगता हूं दोस्तों, हमें सपोर्ट करें जिससे हम आपको बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन ला सके दोस्तों और हम आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन में आपका साथ दे सकें दोस्तों। तो हमारी मदद करें दोस्तों जिससे हम आपकी मदद कर पाएँ। मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील करता हूँ दोस्तों, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाएँ, सब्सक्राइब करें और हम आपको अच्छी से बेहतरीन क्लासें आपके लिए प्रोवाइड कराते रहें जिससे आप बड़ी बड़ी पोस्ट पर सरकारी नौकरी पर जा सकें दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।